डॉक्टर तिवारी जी, आपने सभी पैनलिस्टों की बात आपने सुनी, चारों पैनलिस्ट की। आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो भी कुछ किया जाता है वो लाभ लेने के लिए किया जाता है। इस बयान से जो कहा गया कि एक तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट भी है, ये तमाम किस्म के नेगेटिव खबरें आ रही थी, तो अब देखो पीओके पे तो कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम हमने जम्मू कश्मीर के ऊपर अमेरिका को तो लाके समर्थन में खड़ा कर लिया। बड़ी खबर है। कैसे आप देखते हैं? जी, आपकी टिप्पणी। हमारे सारे साथियों ने बहुत गंभीरता से और बहुत ही अंदर डूब करके विश्लेषण किया है। बात अपनी जगह सबका सब बिल्कुल ठीक है। हम इसको देख रहे हैं कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में और अपने एशियन परिप्रेक्ष्य में, और ख़ास करके अगर देखें भारत और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, तो ये पूरी वार्तालाप का देशों से तो कोई संबंध ही नहीं है। संबंध है इसका सीधे सीधे जाता है, जो इसका नेतृत्व है, भारत का भी नेतृत्व और अमेरिका का भी नेतृत्व। अगर हम नाम लें तो मोदी और ट्रंप, ये दोनों का नेतृत्व इस बीच बहुत ही ज्यादा अलोकप्रिय हुआ है। अलोकप्रिय नहीं हुआ है, बल्कि इससे नफरत जैसी ये देश के पैमाने पर उसको बढ़ रही है। और इन दोनों लोगों के यहाँ ही अपना अस्तित्व बचाना आज की तारीख में मुश्किल और भारी पड़ रहा है। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लोगों का मिला जुला खेल है कि अहो रूपम अहो ध्वनि, अपना दोनों लोग एक दूसरे की अपना तारीफ करके, एक दूसरे को अपना क्रेडिट दे करके अपनी लोकप्रियता में थोड़ा सा या जितना भी हो सके उसमें सुधार करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ऐसे हाल में फिलहाल हमने देखा पाकिस्तान को भी ट्रंप ने काफी हद तक बूस्टअप करने की कोशिश किया, लेकिन वहां पर भी इस समय जिस तरीके का असंतोष चल रहा है और ये पूरी दुनिया के संदर्भ में ट्रंप बहुत ज्यादा परेशान है, और उससे ज्यादा इस बीच यहाँ पर मोदी भी परेशान हो गए हैं। तो ये दोनों लोग एक दूसरे की फील्डिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें अगर कहीं और अगर बात लह जाती है, अगर बात बन जाती है तो बात अलग है। अब से चीन का भी संदर्भ में अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका असर तो अगल बगल पड़ता है, लेकिन फिलहाल तो मैं इसको यही देख रहा हूं कि ट्रंप और मोदी एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने की ये प्रयास है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें, क्योंकि इस डिबेट के अंदर जितने सारे पक्ष आए हैं, जितने सारे आयाम आए हैं और जितना गहराई से विश्लेषण हुआ है, अंग्रेजी मीडिया में तो होता है, लेकिन हिंदी के अंदर तो ज्यादातर रेटोरिक वाले जो है सरकारी पक्ष रखने वाले गोदी मीडिया ही इसमें ज्यादा आता है। तो इसे आप शेयर करें ताकि इस इशू को समझा जा सके। जम्मू कश्मीर का इशू बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है और उसके अंदर किसी भी स्तर पर कोई लाभ लेने के लिए छोटा मोटा उसके साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और ये जो एक स्टेटेड पोजीशन है, हम ये मानते हैं कि भारत सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी, किसी तरीके की पंचायती की बात वो नहीं करेगी। अगर बातचीत करनी है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए। ये हम लोग पूरे तमाम सारे लोग जो वास्तव में पाकिस्तान और भारत के बीच में शांति चाहते हैं, वो ये कहते रहे हैं कि संवाद तत्काल जो है रिस्टोर होना चाहिए, चलना चाहिए। उसी से कोई रास्ता निकल सकता है और इस संवाद के अंदर कश्मीर के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। प्रोफेसर पाशा साहब, अहमद अयाज साहब, डॉक्टर सलीम खान साहब, डॉक्टर संदीप पांडे जी और डॉक्टर हमारे तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।